नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने कुबेरपुर में किया पौधारोपण। सेंट मार्क स्कूल के विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। माइक्रो फॉरेस्ट की संस्कृति विकसित करने की प्रेरणा देते हुए आसपास के लोगों को वितरित किए 100 से अधिक पौधे। कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मृत्यु ने सारी दुनिया को पेड़ों को लगाने और उन्हें सहेजने का संदेश दिया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। इस क्रम में रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा कुबेरपुर स्थित सेंट मार्क स्कूल और उसके आसपास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में नीम, तुलसी, जामुन, आम सहित विभिन्न औषधीय गुण युक्त पौधे रोपे गए। स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी पौधे रोपने में सहयोग किया। स्कूल के बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व बताते हुए पेड़ पौधों को सहेजने का संदेश दिया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों को 100 से अधिक पौधे वितरित किए गए। उनको प्रेरणा दी गई कि वे गमलों, छतों और घर के आसपास खाली जगहों पर इन पौधों को लगाकर माइक्रो फॉरेस्ट की संस्कृति को विकसित करें। यह समय की जरूरत है। आगरा से पीएडी न्यूज के लिए सनी सालार की रिपोर्ट। मेरा नाम अंजू डानियल है। मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल सेंट मार्क पब्लिक स्कूल की। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने हमारे स्कूल को चुना था कि यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए, तो उसी सिलसिले में सब यहाँ पे हैं और पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह के पेड़ लगाए? पेड़ तो देखिए कैसे भी हों, चाहे बहुत फलदार पेड़ भी लगे हैं, कुछ फूलों वाले पेड़ भी हैं, और पेड़ तो अपने आप में बहुत आवश्यक हैं। छोटे बड़े सब तरीके के बहुत सारे पेड़ हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे तो स्कूल को चुना और प्लस इतने सारे पेड़ हमें दिए हैं कि हम उनको लगा सकें। वो कौन है जो आपकी स्कूल की गाड़ी खड़ी है ना, इसके पास खड़ी है। ये रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इस बार रखा हुआ है यहाँ पर, और इस कार्यक्रम के तहत क्या है कि रोटरी के प्रोग्राम्स में ये है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके तहत हम लोग जगह जगह पर जाकर अपने वृक्षारोपण करेंगे। और इसमें प्रयास आज के कार्यक्रम में हम लोग ये कर रहे हैं कि 100 पौधे लगभग हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे और जो अगल बगल की लोकेलिटी है उसमें उन पौधों का वितरण करेंगे। दूसरा कार्यक्रम ये भी है कि इसके तहत ही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, आजकल फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को यहाँ से पर्यावरण का संदेश देंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। ये वाला ये आज प्रातः रोटरी क्लब नियो ने सेंट मार्क्स स्कूल पर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। ये एक हमारे पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत इस उद्देश्य से है कि पेड़ ही हमको जीवन देते हैं, जीवन रक्षणी ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना के सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से किस तरह से लोग परेशान रहे हैं, और वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो नेचुरली हम लोगों के फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, और हम लोगों को योगा में जो करते हैं या प्राणायाम करते हैं, घूमते हैं, उन सबको ही फ़ायदा होगा। तो ये पेड़ ही जीवनदायक हैं हम लोगों के लिए। तो वृक्षों का वृक्षारोपण करना, उनका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, और बच्चों के स्कूल में हम इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों को भी हम ऑनलाइन, चाहे वो अभी फिजिकल नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम उनको ये संदेश देंगे कि घर घर में हर कोई वृक्षारोपण करे और अपने पेड़ों को बच्चों की तरह पालें, जो कि आगे हमारी आने वाली जनरेशन को स्वस्थ रहने में और सुखी रहने में, और साथ ही फल भी देते हैं। बहुत वृक्ष तो ऑक्सीजन के अलावा वृक्ष बहुत फ़ायदेमंद हैं बारिश के लिए, जो हम लोग सूखा फेस करते हैं। तो इस सब के से बचाव के लिए वृक्षों का रोपण और उनका संरक्षण अति आवश्यक है। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।